असलकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो लाइक करके वीडियो को देखिएगा। गोल्ड का चार्ट ये है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल को नाम मोहम्मद अराफात ऑफिशियल कर दिया है, तो प्लीज़ उसी नाम से आप सर्च कीजिएगा और कोई नाम से सर्च मत कीजिएगा। अगर आपको अराफात कमोडिटी नाम से नहीं मिलता है तो मोहम्मद अराफात ऑफिशियल ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। तो गोल्ड 1930 के आसपास बंद हुआ है। एक अच्छी क्रैश कह सकते हैं इसके अंदर आई, स्पेशली फ्राइडे। पहले एक बार देख लेते हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे को क्या इसका मसला हुआ। यह है फ्राइडे का कैंडल, यह है थर्सडे का कैंडल, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था ऑलमोस्ट $1975 पे, तो 1975 के आसपास ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। लो बनाया 1926 के आसपास, 1926-27, तो यानी तकरीबन तकरीबन $50 के आसपास गोल्ड क्रैश हुआ मंडे से लेके फ्राइडे तक। अभी गोल्ड जो है, अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक वहाँ जाके बंद हुआ है। मेन वजह गोल्ड के नीचे जाने की यह है कि बॉन्ड यील्ड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। काफ़ी फेड के जो मेंबर्स हैं उनके बयान आए लास्ट वीक। एक फेड के मेंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि 0.75% तक की भी अगर रेट हाइक आए तो वो सरप्राइज नहीं होंगे। ये थे सेंट लुइस के फेड मेंबर प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अब 0.25% से काम नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट आधा आधा परसेंट की हमको रेट बढ़ाने पड़ेंगे तो ही इन्फ्लेशन से छुटकारा पा पाएंगे। अब डेढ़ दो साल से फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने काफ़ी इन्फ्लेशन को अंडर प्ले किया। बार बार कह रहे थे कि जो है ट्रांजिटरी है और सप्लाई डिमांड चेन बंद है, इसलिए वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन फाइनली जब लास्ट वीक उन्होंने कहा रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, फाइनली उन्होंने कहा कि अब इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा क्विकली बढ़ाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि इतनी क्विकली बढ़ाने से रिसेशन आने का भी डर है, लेकिन बिना क्विकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। लास्ट मंथ ही, मार्च में ही, फेडरल रिजर्व ने 0% से लेके 0.25% तक के रेट बढ़ाए हैं। जो पहले ऑलमोस्ट ज़ीरो था अब 0.25% के आसपास है। अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर्स उठा के देखोगे तो 1982 के बाद से इन्फ्लेशन अभी सबसे ज़्यादा है यूएस के अंदर। इवन जो पीसी इंडेक्स फेडरल रिजर्व ट्रैक करता है वो भी 6.4% है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो 8.5% है। पीसी इंडेक्स और सीपीआई का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सीपीआई जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहता है, नॉर्मल इन्फ्लेशन जो होती है, और पीसी इंडेक्स भी इन्फ्लेशन नंबर्स होती है बट उसके अंदर फ्यूल और फूड प्राइसेस नहीं होते हैं। लास्ट फरवरी के आसपास पीसी इंडेक्स जो आया था, यानी मार्च में जो नंबर्स आए थे वो 6.4% के आसपास आए थे। मार्च के नंबर रिलीज होंगे अप्रैल 29 को, तो देखेंगे क्या होता है। बाकी अगले वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं पीसी इंडेक्स के अलावा देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जब तक अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। संडे को फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, रिजल्ट है शायद उसका, तो देखते हैं मंडे से क्या है। बिजनेस क्लाइमेट है जर्मनी का, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशंस है ब्रिटेन के। जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ट्यूसडे कोर ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स के नंबर्स हैं यूएस की तरफ से, 6 बजे आएंगे शाम को। सारे टाइमिंग आपको ये दिख रहे हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। 7:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ट्यूसडे। न्यू होम सेल्स भी 7:30 बजे है। वेडनेसडे पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, इन्वेंट्रीज है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है। थर्सडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूएसडी जेपीवाई या जीबीपी जेपीवाई या कोई भी जेपीवाई के लेवल पेयर में अगर ट्रेड करते हो तो
थर्सडे को पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिएगा। थर्सडे देख लेते हैं क्या क्या मेजर डेटा है। थर्सडे यूएस के एडवांस क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स हैं, प्राइस इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, तो हमारा हफ्ते का बाजार जो लगता है जुमेरात के दिन वही है। तो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज मोर और लेस ये 2 लाख के नीचे ही या 2 लाख के आसपास ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो मेन डेटा ये रहेगा एडवांस जीडीपी का नंबर्स जो आएगा जुमेरात के दिन 6 बजे। अब जुम्मे फ्राइडे के दिन देख लेते हैं क्या आएगा। कोर पीसी इंडेक्स आएगा, पर्सनल स्पेंडिंग और इनकम इसमें ज़रूर येलो लिखिए, इसका मतलब कम इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स रहते हैं। स्पेंडिंग और इनकम नंबर से एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहता है गॉज करने का एडवांस में कि यूएस की इकोनॉमी कैसी चल रही है। 3-4 बहुत अच्छे नंबर्स रहते हैं यूएस इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। पहले डेटा मतलब जो जीडीपी नंबर्स या जॉब नंबर्स, इन सब से पहले ही एक अगर आप सिग्नल यूएस इकोनॉमी का लेना चाहते हो तो इनकम, स्पेंडिंग, कंज्यूमर सेंटीमेंट और एक नंबर्स और आते हैं हाउस डेलिक्वेंसीज। उनको अगर आप ट्रैक करना शुरू कर दोगे तो आपको थोड़ा पहले ही हिंट मिल जाएगा कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो इनमें भी ध्यान रखिएगा। चार्ट पे वापस आते हैं। 1930 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, बस हमारा नंबर्स टूटने वाले हैं। मोरलेस ये हमारी बेस है। मैं आपको बता देता हूँ हमारी बेस जो है, जो हमारा सपोर्ट है वो है ये 1890 से लेके 1905 के आसपास। ये अगर टूटी और इसके नीचे गोल्ड क्लोज हो गया तो समझ लीजिए 1870 और 1850। मैं भी सपोर्ट लिख भी दूंगा, बट ये सपोर्ट अगर टूटी और इसके नीचे गोल्ड क्लोज हो गया तो बहुत ज़बरदस्त वीकनेस आ सकती है। इंटरेस्टिंगली इन्फ्लेशन बढ़ रही है बट बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और डॉलर इंडेक्स तेज़ हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड पे प्रेशर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, डबल स्वॉर्ड है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन का पलड़ा भारी हुआ तो गोल्ड की तरफ मार्केट जाएगा, गोल्ड ऊपर बढ़ेगा। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड नीचे जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में अपलोड करता ही हूँ वीडियो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए अराफात ऑफिशियल लिखिएगा, मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, तभी आपको मैं मिल जाऊंगा। चलिए लिख के बता देता हूँ गोल्ड के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेंगे इस वीक। बाकी MCX के लेवल देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइएगा। ज्वाइन का बटन दबा के 399 सेलेक्ट करेंगे तो आपको MCX के भी वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे कम्युनिटी पोस्ट में। 599 सेलेक्ट करेंगे तो आपको कॉपर, जिंक और निकल के भी वीकली लेवल्स कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस वीक के लेवल्स। 1890 1890 बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गोल्ड निकलता है और क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस हैं। अगर इसके नीचे गोल्ड क्लोज दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा 1840 और $1800। रेजिस्टेंस है $1990 का, 1990 इज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा 2040 और एक नया लाइफ टाइम हाई। बाकी पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है आपकी। ये व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर नहीं है, तो सिर्फ व्हाट्सएप से टेक्स्ट ही कीजिएगा तभी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर भी ज़बरदस्त एक 26-20 से लेके 24-20 के आसपास आ गई है। मोर और लेस वीक जोन में एंटर करने ही वाली है। ये थोड़ा सा ये जो लो बनाया है इसने $24 के आस $24.05 के आसपास का, बस यहीं के आसपास सपोर्ट ही है। अभी मैं सपोर्ट लिख के बताता हूँ, बट ये ऑलमोस्ट एज पे है, ऑलमोस्ट एज पे आ गई है सिल्वर वीक जोन में जाने के लिए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा सिल्वर में, अगर आप लॉन्ग में हो सिल्वर में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है बिकॉज इन्फ्लेशन और डॉलर इंडेक्स जो है सिल्वर पे कम असर डालते हैं, गोल्ड पे ज़्यादा असर डालते हैं। चलिए आते हैं सिल्वर के लेवल्स पे। 2390 $23.90 आज का सपोर्ट है, यानी इस वीक का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है और इसके नीचे गोल्ड क्लोज दे देता है, सॉरी सिल्वर क्लोज दे देता है, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $23 और $22।
रेजिस्टेंस है $25.50, 25.50 इज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $26.50 और $28। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव जोन में ज़रूर हैं, बट देख लीजिए बहुत एज पे आ गए हैं। एज से रिवर्स भी हो सकता है और क्रैश भी हो सकता है। बाकी डेली वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे, तो उसकी फ़िक्र तो करें ही ना। आते हैं ऑयल पे। यह है जी क्रूड ऑयल, वीक चैनल में है, नो डाउट वीक जोन में है। $93 से तकरीबन $109-110 तक की रिकवरी दी, ऑलमोस्ट 13 से 14% की रिकवरी दी है। लेकिन फिर वापस से $109 से $100 तक का आ गया था, वापस से नियरली 10% के आसपास का क्रैश। अभी क्रूड ऑयल वीक जोन में है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। बाकी पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। $112.10 ये इस वीक का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोज दे देता है, ध्यान रखिएगा ये वीकली लेवल्स हैं तो क्लोजिंग बेसिस लेवल्स ही हैं। $112.10 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो $116 और $120 वापस से जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $93 के आसपास का। $93 के नीचे क्लोज देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $90 और $84। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में ही है तो ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर ही सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।